नमस्कार। एकेएन के सभी दर्शकों का, साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा केस में जजमेंट आया है और वो जजमेंट है अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई। ये पुराना हो गया है भाई साहब। पूरी ईडी, पूरी सीबीआई, पूरी जांच, सरकारें, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, सब कुछ मिलकर कुछ भी चीज ऐसी नहीं ढूंढ पाए जो साबित कर सके कि हम सबके नेता अरविंद केजरीवाल कहीं से भी भ्रष्टाचारी हो। घरें देख लिए, मनीष सिसोदिया जी का गांव जाके देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। और ये बात साबित करता है कि अब फिर से एक समय आ चुका है जब हम इस नारे को वापस पूरे देश में बोल सकें कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हम एकेएन की और कोई खबर को नहीं लेंगे। एकेएन टीवी के सभी हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो सिर्फ इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलना भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत देश के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं गोपाल राय जी, अर्चना मैम जुड़ी हुई है हमारे साथ, रचना मैम सॉरी, अच्युता मैम जुड़ी हुई हैं और कुछ ही क्षण में केसरी मैम जो कि बेंगलोर से हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी रखी है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जरूर उसको देखें और उसकी कमेंट से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने एक लाइन में कहा है, आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच ही जीतता है, सत्यमेव जयते। ये बहुत बड़ी बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही है और इसी मुद्दे को रखते हुए गोपाल राय जी ने आज गुजरात से कुछ बात कही जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। इसके बाद हम इस चर्चा को और भी विस्तार में बात करेंगे। क्यों रचना मैम को लग रहा है कि ये होली और दिवाली एक साथ आ चुकी है। आज दिल्ली के अंदर न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फर्जी केस लगा करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, हमारे सांसद को उठा करके जेल में डाला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारत के इतिहास में पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज अदालत ने साफ तौर पर कहा, सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कोई आधार नहीं है। साफ तौर पर आज अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फर्जी शराब घोटाला नहीं हुआ था, यह सीबीआई घोटाला हुआ था। एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 साल तक लगातार पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ, नेताओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में तरह तरह के जितना भी परेशान किया जा सकता था परेशान किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया।
झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हजारों हजार बार प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने झूठ बोला इस देश के सामने। आज उन सारे षड्यंत्रों का, सारे झूठ का, सारे आरोपों का, सारे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के षड्यंत्र का सामान्य अदालत के फैसले के बाद पर्दाफाश हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, पार्टी के तमाम नेताओं को फंसा करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की, गुजरात के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फर्जी पे फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, इनके सरकार से कहना चाहते हैं, काम करिए। देश में आपको काम करने का मौका है, सरकार ने काम करने का मौका जनता ने दिया है, काम करके राजनीति में आइए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज को दबा करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप अगर ये सोचते हैं कि हम पूरे देश को चुप कर देंगे, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अदालत की आज फैसले ने इस बात को साबित किया है कि देश के अंदर न्याय अभी जिंदा है। और ये जो फैसला आया है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, एक लोकतंत्र में एक उम्मीद लेकर के आया है। क्योंकि जिस तरह से इस सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, आज अदालत के फैसले ने यह साबित किया है कि अदालत में न्याय अभी जिंदा है। और हमें भरोसा है कि ये उम्मीद भारत के अंदर जो लोकतंत्र पर संकट है, उसके खिलाफ लड़ाई में एक मददगार साबित होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने सुना कि लोकतंत्र जिंदा है, उसकी एक मिसाल, क्योंकि अभी हर तरफ जो खबरें आती हैं, पूरा सिस्टम जहां पर कंट्रोल कर रखा है, वैसे में एक खबर ऐसी आना, इसे हम कैसे देखें एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, और ये क्या मायने निकलते हैं, इसको हम आगे चर्चा में समझेंगे। रचना मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने सुना गोपाल राय जी क्या कह रहे थे? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस मामले में कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर? हाँ, मेरा तो मानना है कि सच में लोकतंत्र की आज जीत दिखाई दी है, और बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, ये तो हम सुनते आए हैं, लेकिन दिखने में कम ही मिलता था। लेकिन आज हमने देखने का भी एक मौका मिला है, तो मन खुशी से नाच रहा है। और जो हमने पीड़ा झेली इतने टाइम तक, वो सब ना जैसे एक रील चल जाती है, वो सब दिमाग में वो सब आ गया कि हम कैसे कैसे इंसुलिन नहीं दिया था, जेल में मतलब मारने तक की साजिश रची गई थी एक तरीके से, इंसुलिन वगैरह ना देके। तो कितना प्रोटेस्ट हुआ था, आतिशी वगैरह सबको गिरफ्तार कर लिया था, वो सब एक रील की तरह से घूम गया कि कैसे उनको एक चोर की तरह की उठा के लेके गए थे सिटिंग सीएम को। तो वो सब एक वो बन गया, तो बहुत इमोशनल एक वो हो गया। तो अभी मैं केजरीवाल जी की मिसेस की बाइट सुन रही थी, तो उनसे पत्रकार पूछ रहे थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो उन्होंने सीधा बोला कि ये आप ही बताइए कि ये शराब घोटाला था कि सत्ता का घोटाला था। असल में तो दिल्ली को पाने के लिए ये सारा साजिश रची गई थी कि केजरीवाल जी की छवि को बदनाम किया जाए, क्योंकि वही उनकी यूएसपी है, ईमानदारी ही, उसी को खराब कर देंगे तो वो सब आसानी से जीत लेंगे। इसीलिए शीश महल का भी उन्होंने मुद्दा चलाया, शराब का घोटाले का मुद्दा। अब कहाँ गए वो? साल भर से बीजेपी सत्ता में है, पूरी मजबूती से सत्ता में, अब कहाँ गए उनके वो सारे घोटाले? अब तो उनपे कोई बात नहीं करते। वो लोग कह रहे थे म्यूजियम बना देंगे और ये सब करेंगे, कहाँ गया वो सब? तो खैर वो सब अब कल की बातें हो गई। आज तो जीत का माहौल है, एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि आज अभी होली आने वाली है। होली में होलिका दहन इसलिए किया जाता है कि हिरण्यकश्यप जो था, उसने प्रहलाद को, एक जो हिरण्यकश्यप जो झूठ का, बुराई का प्रतीक था, उसने प्रहलाद को
जो एक सच्चाई का और ईश्वर का प्रतीक था, उसको मारने की कोशिश करी थी साजिश के तहत। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सब ने मिलके अपनी सारी संस्थाओं के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा के सारे साम दाम दंड भेद लगा के उन्होंने केजरीवाल जी को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और आज वो जीत कर बाहर निकले हैं। तो होली का आज दीपावली पे रावण को जलाया जाता है, तो मैं तो कहती हूँ होली दीपावली इस बार हम लोग साथ मनाएंगे कि जो रावण आज एक करारा, रावण अभी मरा तो नहीं है लेकिन एक बहुत जोरदार प्रहार जरूर उस पर हुआ है। तो इस बार जी हम मैम, होलिका दहन में इस रावण का, जो घायल रावण है, उसको हम दहन करेंगे ताकि उसका पूर्ण रूप से सफाया हो सके। थैंक यू। बहुत बढ़िया अच्युता मैम, मैं आपका आपका स्वागत करता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों से काफी कुछ सुना होगा, काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, क्योंकि जब आप एक परिवार के सदस्य होते हैं और आप जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखरता आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, वो करप्शन का ही मुद्दा था। और इसमें जो इमेज खराब करने की जो भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम ने की, इस पर आपको क्या लगता है कि आपने कहीं पे कोई सुना हो और आज उनको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? थैंक यू अनूप। तो दिल आज बहुत खुश है और जब भी हम सुनीता जी और अरविंद जी को देखते हैं तो आंख भर आ रहे हैं, क्योंकि खुशी के भी आंसू हैं और इतने साल 4 साल का पीड़ा का भी आंसू है। तो ये जब भी हम अब आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी और पैसे बचा बचा के बिना भ्रष्टाचार के लोगों को जितनी सुविधाएं दे सकती उतना देने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी ने दिल्ली में बहुत सारे तिकड़म अपनाए एलजी के द्वारा और काम रोकने का, सर्विसेज को झपटने का, सब कुछ अपने हाथ में रखा। फिर भी आम आदमी पार्टी इतने हाथ बंधे हुए भी काम कर रही थी। तो आम आदमी पार्टी को कैसे चोट पहुंचाए, उसकी जो नीति थी कट्टर ईमानदार की, वहां पे उन्होंने प्रहार किया। और अरविंद केजरीवाल ने अपने जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहा ये देश का सबसे बड़ा षड्यंत्र था, देश का बड़ा षड्यंत्र अमित शाह और मोदी जी ने जो रचा था। एक एक तो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए सारे बड़े नेताओं को एक साथ एक एक झूठे इल्जाम लगा के जेल भेज दिया, ताकि आम आदमी पार्टी का तबाही हो जाए, बंद हो जाए और उनके सामने कोई उनके सामने खड़ा ना हो। फिर भी ऐसे बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, द फीनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस। तो अरविंद केजरीवाल राख हो गए, तो उनको राख कर दिया गया था, फिर भी वो उससे उभरे हैं। दिल्ली में हार झेलना पड़ा, ये सारे षड्यंत्र की वजह से ही दिल्ली में हार हुई आम आदमी पार्टी की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा। वो जितना उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा, आज उनके दिल का वो दर्द बाहर निकल आया। उनकी जो पर्सनालिटी पे लांछन लगा कि वो भ्रष्टाचारी हैं, तो इतना दुख होता है। किसी अच्छे आदमी के ऊपर आप लांछन लगाते हो को कितना दर्द महसूस होता है। वैसे ही जितना दर्द उनको महसूस हुआ, उतना ही दर्द हम सब कार्यकर्ताओं को और वॉलंटियर्स को, सपोर्टर्स को, सबको लगा होगा। क्योंकि जब मीडिया के सामने पेश होते हैं या फ्रेंड्स फैमिली में कि क्या है आम आदमी, बाकी सभी पार्टियों की तरह ही आम आदमी पार्टी, ये भी भ्रष्टाचार करते हैं, तो वो जो दाग लगा है वो उसका वेट हम सबको एक तरह से ना अपने आप को कम बोलने के लिए रखा था। अभी हम सीना चौड़ा करके और फिर से काम पे लग जाएंगे और आम आदमी पार्टी का जो भी विजन है और एक्शंस है उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, जैसे पहले था वैसे अभी भी। मैम, मैं आपसे एक अभी मैं देख रहा हूँ बीजेपी ने इस मुद्दे में भी शुरू कर दिया है कि उन्हें लगता है कि अभी क्या बोलें, तो वो बोल रहे हैं, दो चीजें बोल रहे हैं। इस पर आप तीनों की मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि पहली, सुधांशु त्रिवेदी हैं ये बीजेपी के स्पोक पर्सन, वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ था ही नहीं तो फिर ये पॉलिसी रोल बैक क्यों की गई। और दूसरा, अमित मालवीय जो कि ट्रोलर नंबर 1 है शायद गुजरात देश के,
तो उन्होंने भी यही बात बोला है कि अगर ये ठीक था तो पॉलिसी रोल बैक क्यों की गई। यहाँ मैं पर मतलब अगर मैं खाली आप बोले उससे पहले मुझे लगता है कि एक बात ये मुझे बहुत हास्यास्पद लग रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में ये कोर्ट जजमेंट देती तो क्या तब भी अमित मालवीय या सुधांशु त्रिवेदी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते। पर समझ सकता हूँ बौखलाए हुए हैं, बट आप क्या कहते हैं इस मामले में जी। मेरी इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये जो केस हुआ है इसमें बेल नहीं, इसमें पूरा डिस्चार्ज कर दिया केस को, मतलब केस को पूरा डिसमिस कर दिया। इसमें 23 जो अक्यूज थे जिनको आरोपी बनाया गया उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। केस ही टिकेगा नहीं। केस चलने से पहले ही केस क्या बोलते हैं गिर गया। इट इज नॉट कि अभी केस में कुछ है तो केस चलेगा। पूरा केस जिस पे बनाया गया वो पूरा केस ही फॉल्स था, उसमें कुछ भी नहीं था। कोर्ट का ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि इसमें कुछ होता तो आगे केस चलता और उसके बाद वो आरोपी है या उसके बाद अक्विटल होता। इसमें कोई कोर्ट का केस ही नहीं बना, तो केस ही नहीं बना तो आरोपी ही नहीं बने, तो ये आरोपी भी नहीं थे। तो उतना बेकार केस था ये। और अरविंद केजरीवाल जी को तो फोर्थ चार्जशीट में डाला गया। मनोहर कहानियों में जो नॉवल चलता है उसमें पन्ने डालते रहते हैं, उनको आखिरी पन्ने में डाला था। और दूसरी बात यह है कि एक्साइज पॉलिसी क्यों वापस गया। ये सब एलजी ने पहले अप्रूव किया, पहले वाले एलजी थे अनिल बैजल ने, उन्होंने अप्रूव। कोर्ट ने कहा कि जब ये पूरा सिस्टमैटिक प्रोसीजर के द्वारा अप्रूव होके आया है तो ये पूरा सिस्टम फॉलो किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। और क्योंकि ऑफिसर्स का दबाव था, एलजी ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डाल रहे थे, ऑफिसर्स इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में डर रहे थे। तो जब पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं। यही पॉलिसी पंजाब में लागू हुआ और पंजाब में 2 दिन पहले ही खबर आई है कि हमारा राजस्व एक्साइज का जो पैसा मिला है वो 5 गुना बढ़ा है। 6,500 था 2022 में करोड़, 6,500 करोड़। अभी वो बढ़ के जब सरकार का 5 साल हो जाएंगे वो 12,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। तो ये पॉलिसी बिल्कुल अच्छी है। एलजी ने टांग अड़ाए थे, एलजी ने ऑफिसर्स पे प्रेशर डाला, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। तो फिर इसलिए जो चल रहा है वही चलने दो करके ये नया वाला रोल बैक किया मेरी तरफ से। यह बहुत ही बढ़िया। केसरी मैम काफी समय से हमारे साथ जुड़े हैं। मैम आप कैसे हैं, पहले तो बताइए, कितना खुश जी हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। जिस तरह से अरविंद जी अपने आप को रोक नहीं पाए, वो टूट पड़े, आंसू उनके निकल आए, तो उनका जज्बात देखकर मुझे भी बिल्कुल मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। क्योंकि एक ईमानदार इंसान जो पूरे 100% देशभक्ति से काम कर रहा था, कितने गरीब लोगों का उद्धार कर रहा था, कितने अच्छे अच्छे पॉलिसी लेके, कितने सारे लोगों के मदद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इतने अच्छे अच्छे पॉलिसीज लेके आके सब तरह से दिल्ली को अच्छा बनाने का कोशिश कर रहे थे। जैसे अच्युता जी ने बोले कि हाथ बंधे हुए थे फिर भी उन्होंने काम किया था। लेकिन उनको इस तरह से कुतंत्र से अंदर किया था जिससे ये गोदी मीडिया ने भी उनका सहयोग किया और बिल्कुल बकवास ये इल्जाम लगाकर उनको अंदर किया गया। ना ही चीफ मिनिस्टर को अंदर डालने के लिए एक सैंक्शन मिलना होता है, वो भी नहीं था। इसके पहले उसके बारे में भी आर्गुमेंट हुआ था कि सैंक्शन के बगैर आप कैसे उसको जेल में डाले। तो इस तरह से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ना फॉलो करते हुए, अपने मनमानी करते हुए, लोगों को प्रताड़ित करके, ब्लैकमेल करके, पता नहीं क्या क्या करते होंगे कि इस तरह से अपना साजिश करके एक
मुख्यमंत्री को जेल में डाल के उप मुख्यमंत्री को 2 साल जेल में डाले हैं। तो सत्येंद्र जी को भी जी मैम, सत्येंद्र आपका जी उधर जी, 1 सेकेंड आ रहा है, आवाज आ रहा है पूरा। इस तरह से इसके पहले उनको भी राहत मिल गई थी कोर्ट से। तो ये दिखाता है कि बीजेपी का कोई नैतिक या कोई भी जिम्मेदारी, नैतिकता कुछ भी नहीं है। उनका सारा काम एक के बाद एक खुलासा हो रहा है कि वो बस सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत बार उनका ये षड्यंत्र और उनका ये ये क्या बोलते हैं उसको, एकदम जो धोखाधड़ी, ये सब एक एक करके सामने आ रहा है। और ये इन सब के बाद हम लोग बोल रहे जीत गए, लेकिन ये जीत है क्या? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है एक कंट्री के ऊपर कि हमारा न्याय व्यवस्था, गवर्नमेंट, प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके सब के बारे में एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो इसलिए इसको बहुत हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, एकदम सीरियसली सोचना चाहिए कि हमें इस तरह से देश का नाम बर्बाद हो रहा है इस तरह से केसेस को देखते हुए। तो कोर्ट को ये करना है कि जिन्होंने इस तरह से फॉल्स केसेस लगाए हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट तुरंत लागू कर दिया जाए। मनीष सिसोदिया जी भी यही बात कह रहे थे कि उनको जो ऐसे गलत इल्जाम लगाते हैं उनके ऊपर क्या एक्शन होता है, अगर वो बात आ जाए तब लोगों को न्याय व्यवस्था में विश्वास हो जाएगा। मैं आपको रोक रहा हूँ मैम। हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा डिले हो चुके हैं, तो मैं एक एक मिनट आप लोगों से लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जो स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने दिया उसको पढ़ के आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, फिर आपकी इस पर राय सुनना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला कर रही थी, हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए हैं और हम सबको डिस्चार्ज कर दिया है। हम हमेशा कहते थे कि हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई, भगवान हमारे साथ है। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर आजाद भारत का ये सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से घसीट कर जेल में डाला गया हो और 6 महीने तक जेल में रखा गया हो। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को 2 साल तक जेल में रखा गया है। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों पर डिबेट चलती थी, खबरें दिखाई जाती थी। इतना कहते हुए वे थोड़ा भावुक भी हो गए और आगे उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। उन्होंने झूठा केस लगाया। आज ये साबित हो गया है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने कितनी बड़ी समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी हैं, चारों तरफ पॉल्यूशन है, चारों तरफ देश में इतनी समस्या है, उनका समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विपक्षियों पर ऊटपटांग झूठे केस करना, उन्हें जेल में डालना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा।
देश तब आगे बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मोटा मोटी इसके अंदर हम दो चीजें मुझे दिखती हैं। एक तो केजरीवाल जी भावुक हुए वो, और पूरी उनका जो पेन था, जो दर्द रहा, वो इस पूरी घटना को लेकर किस तरह से उन्होंने मीडिया और भाजपा को एक्सपोज करा इसमें, और तीसरा देश के मुद्दों को एड्रेस किया। तो मैं अच्युता मैम आपसे शुरुआत करूंगा कि आप 1 मिनट में इस पर कमेंट अपनी बताएं। बिल्कुल। इसकी वजह से, ये झूठे केस की वजह से किसको ज्यादा नुकसान हुआ? दिल्ली के लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी को तकलीफ हुई, लेकिन नुकसान किसको? लोगों का हुआ। लोगों का अभी 1 साल में हम देख रहे हैं, इस झूठे केस की वजह से दिल्ली का लोगों का, कुछ लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी से उठ गया था बीजेपी के षड्यंत्र से। तो हम लोगों को वापस यही देखना चाहिए कि जो झूठे केस लगाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो और लोगों को ये नुकसान न झेलना पड़े। जी लोगों की रचना मैम, समस्याओं पे फोकस बनी रहनी चाहिए, ना कि ऐसे बेकार षड्यंत्रों पर। जी रचना मैम, आपकी क्या प्रतिक्रिया है केजरीवाल जी का हाँ, जो? बिल्कुल केजरीवाल जी का भावुक होना तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है। किसी भी ईमानदार आदमी पर इस तरीके की लांछन लगेंगे और जब सच सामने आएगा तो इसी तरह का रिएक्शन आना स्वाभाविक है। बिल्कुल हम सब भी भावुक हो गए। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि भाई काम, जो इतने सारे मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर काम करके प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। एक्चुअल तो यही था कि केजरीवाल जी हमेशा काम की राजनीति करते आए हैं। देश के मुद्दे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, महंगाई हो, रोजगारी हो, उन्होंने सबके लिए काम किया। एजुकेशन और हेल्थ तो उनकी आइडियोलॉजी ही है हमेशा से। तो सत्ता पक्ष को, केंद्र पक्ष को ये लगा कि इस तरीके से तो ये हमारा नुकसान करेंगे। आज दिल्ली में है, कल पूरे देश में आ जाएंगे, तो उनको अपनी कुर्सी का खतरा दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने ये अपने दफ्तर में बैठ के पूरा साजिश रचा और उसके तहत सबका, मीडिया से लेके सारी जितनी भी संस्थाएं थी उनको सबको इकट्ठा किया। यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी उन्होंने बहुत हद तक मैनेज किया, क्योंकि बहुत सारे केस हमने देखे थे कि बेला जी त्रिवेदी वगैरह जैसे के केस थे, उनके पास भेजे जाते थे। तो वो सब करके उन्होंने किया। अब देखिए केजरीवाल जी की काम की राजनीति से डर कर ये सब हुआ। तो ये बात तो उन्होंने सही कहा है केजरीवाल जी ने कि प्रधानमंत्री जी, ये सब आपको शोभा नहीं देता है, आपको सत्ता चाहिए तो आप जनता के मुद्दों पर काम करके सत्ता पे आइए। जी मैम, केसी मैम, मैं आपसे थोड़ा सा फास्ट रिव्यू लेना चाहता हूँ इस स्पीच जी पर। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है वो अवैध हो गया है, क्योंकि ये जो सत्ता पाया है वो इस साजिश के तहत उन्होंने पाया है। और जैसे अरविंद जी ने बताया कि वोट्स को भी डिलीट और ऐड करके उन्होंने कैसा भी सत्ता पाया है, तो ये बिल्कुल अवैध सरकार है और इनको सोचना चाहिए कि आगे इसका कैसे मुकाबला करें। और डेफिनेटली अरविंद जी अभी बहुत और जोर से आगे बढ़ेंगे और लोगों का साथ फिर से उनको मिलेगा, ये तय है। शुक्रिया मैम, रचना मैम आपका, अच्युता मैम आपका, केसी मैम आपका, आपने अपने व्यस्त समय में से, क्योंकि आपके ऊपर तो पार्टी के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेदारी है, फिर भी आप जो समय निकाल रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आज सभी जो भी दर्शक हैं, जो भी साथी हैं, उन सभी को फिर से एक बार अभिनंदन देते हुए हम आज की बात को खत्म करते हैं। कल फिर एक मुद्दे पे हम लोग आपके साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।